आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी ये क्लास केस स्टडीज़ की होगी। आज की क्लास में हम 3 केस स्टडीज़ जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके अलावा आज मैं आपके लिए 2 केस स्टडीज़ जो हैं वो ऐसे लेके आया हूं जो डिट्टो सेम है। ठीक है, एक स्टडी केस जो है वो आपसे 2016 में पूछा गया और सेम कंडीशंस के साथ सेम केस ही आपसे 2021 में जो है वो दोबारा से पूछा गया है। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि आपके यूपीएससी में जो है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूपीएससी एज इट इज ही क्वेश्चन जो है वो पूछती है दोबारा से। और इनफैक्ट प्री में तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि पिछले साल सेम क्वेश्चन पूछा गया और अगले साल दोबारा से सेम ही क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा अब के बाद जितनी भी केस स्टडीज की क्लासेस जो आएंगी, पहले मैं आपको एक आंसर जो है वो मैं आपको लिखवा देता होता था और बाकी 2 आंसर जो है वो आपको लिखने होते थे। अब आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें 2 चीजें जो है वो आपको नोट डाउन करनी है। सबसे पहला कि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें जो केस स्टडीज होंगे वो रिसेंट केस स्टडीज होंगे, जैसे कि जो 2019 में, 20 में, 21 में या 22 में पूछे गए वो वाले केस स्टडीज जो है वो होंगे। और उसके अलावा इनके आंसर्स जो है वो मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, अब की बार आपको आंसर्स जो है वो लिख के भेजने हैं, मैं आपके आंसर्स जो है वो चेक कर दूंगा और बाद में जैसे ही आपका मॉड्यूल जो है ये खत्म होएगा इनके सारे आपको सैंपल आंसर्स जो है वो आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला केस स्टडी है उसमें क्या है कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि एक ट्रांजिशनल कंपनी है और उसके डाइवर्सिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज हैं, यानी कि काफी सारा बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो करती है, यानी कि उसका पोर्टफोलियो जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, वो अपना एक न्यू प्लांट जो है वो विकासपुरी में एक न्यू प्लांट जो है वो लगाने जा रही है। अब न्यू प्लांट का काम क्या होगा, ये बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ये काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ये प्लांट जो है ये लग जाता है और उसमें एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पे जिस पे ये काम कर रहे हैं अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपनी जो है जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है उसको 20% जो है वो रिड्यूस कर देगी। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी, तो यानी कि जो आपको सामान जो है जो पहले 100 रुपए का मिलता था वो सामान जो है वो अब जो है वो आपको ऑलमोस्ट 80 रुपए जो है उस पर मिलेगा। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। बेसिकली वो काम किसके ऊपर कर रही है, एनर्जी एफिशिएंट, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है उसके ऊपर काम कर रही है। और अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो 20% जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि कंपनी का जो डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ जो है वो सही जा रहा है, यानी कि गवर्नमेंट जो है उसके सारे जितने भी उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ये कंपनी फॉलो कर रही है। अब आगे गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चला है कि वो विकासपुरी में जो है जो कि एक अंडर डेवलप्ड एरिया है, विकासपुरी जो है ये एक अंडर डेवलप्ड एरिया है, क्योंकि कंपनी को सरकार को पता चला है कि एबीसी लिमिटेड जो है वो वहां पे अपना एक न्यू प्लांट जो है उसको एस्टैब्लिश करना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक टैक्स हॉलीडे जो है वो 5 साल के लिए टैक्स हॉलीडे जो है वो अनाउंस कर दिया है, यानी कि इन 5 सालों के दौरान इस कंपनी को कोई भी गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। वो क्यों किया है, क्योंकि ये एरिया जो था ये अंडर डेवलप्ड था, इसके वहां पे आने की वजह से क्या होगा कि उस एरिया में डेवलपमेंट जो है वो होगी। डेवलपमेंट किस तरीके से होगी, वहां पे क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होगा, उसके अलावा वहां के लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलेगी, यानी कि ये कंपनी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी करेगी। और ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो ये होगी कि जो डायरेक्ट कंपनी जो है जिनको एम्प्लॉय करेगी, उसके अलावा मान लो कंपनी के यहाँ पे जो एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ पे आके रहते हैं तो उस वजह से क्या होगा कि पास में बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो बनेगी। बिल्डिंग्स बनने की वजह से क्या होगा कि जो दूसरे एम्प्लॉयज जो है उनको काम मिलेगा, जैसे मिस्त्री हो गए, मजदूर हो गए, उनको मजदूरी जो है वो मिलेगी। ठीक है, अब बिल्डिंग्स होगी तो यहाँ पे दुकानें वगैरह जो है वो भी बनेगी, दुकानें बनेगी तो उन लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यानी कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही रही है लेकिन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का भी काफी ज्यादा स्कोप जो है वो विकासपुरी में इस कंपनी के आने की वजह से हो गया है। लेकिन अब लोगों की दिक्कत क्या है, लोगों का ये कहना है कि जैसे ही विकासपुरी में ये बिल्डिंग वगैरह बननी स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी।
कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, यानी कि उनका ये कहना है कि मान लो यहां पे अगर पहले कोई चीज जो है जो 5 रुपए में मिलती थी, वो इसके डेवलप होने की वजह से वो 7 या 8 रुपए की मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। मान लो यहाँ पे मकान का किराया जो है वो पहले 5000 है, अब क्योंकि यहाँ पे ये एरिया जो है ये डेवलप हो गया, तो ये मकान के किराए जो है वो भी, जो किराएदार जो है वो अपने मकान के किराए जो है वो बढ़ा देंगे। उनको होगा कि हम ये जो दूसरे लोग हैं उनको देने की बजाय हम क्यों ना ये जो कंपनी के एम्प्लॉयज जो है उनको देना स्टार्ट करें, और वो हमें हायर रेंट जो है वो पे करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब कंपनी का एम्प्लॉय जो है वो हो सकता है इसको 8,000 तक भी पे कर दे। जब ये 8,000 पे करेगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। जो यहाँ के जो लोग पहले यहाँ पे रह रहे थे उनको यहाँ पे रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ के लोकल्स की प्रॉब्लम क्या है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो है इस कंपनी के आने की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और उसके अलावा एलियन माइग्रेशन जो है वो हो जाएगी, यानी कि बाहर के लोग जो है वो यहाँ पे आके माइग्रेट हो जाएंगे, वो यहाँ पे आके रहना जो है वो स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होगा। ये कहना है वहां के लोकलाइट्स का। अब इस वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये कंपनी जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश जो है वो ना हो। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने कोर्ट में जाके जो है वो प्ली दायर कर दी कि इसके आने से पहले भी सरकार जो है ऐसी बहुत सी पॉलिसी जो है वो लेके आई है, लेकिन उसकी वजह से जो नॉर्मल लोग हैं उनका कोई फायदा जो है वो नहीं होता है। इस वजह से ये कंपनी जो है वो यहाँ पे नहीं जो है, इस कंपनी का प्लांट जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन क्या है, in spite of this protest begin and some of the residents decided to approach the judiciary as their plea before the government did not yield any result। ठीक है, उन्होंने पहले गवर्नमेंट के सामने प्ली की यहाँ पे जो है इस कंपनी को एस्टैब्लिश ना करने दिया जाए, गवर्नमेंट ने उनकी सुनी नहीं, तो वो जो है वो कोर्ट जो है वो पहुंच गए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इशू, कि इशू क्या है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो है आपके क्वेश्चन का ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इशू क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी सजेस्टेड टू सेटिस्फाई द कंपनीज गोल एंड टू एड्रेस द रेजिडेंट्स कंसर्न। ठीक है, अब आपने सजेशंस जो है वो देने हैं कि क्या क्या जो है वो किया जा सकता है ताकि कंपनी जो है उसके गोल को आप सेटिस्फाई कर पाओ और जो लोगों का कंसर्न जो है उसको भी एड्रेस करना है। ठीक है, तो दोनों चीजें जो है उसको बता के आपको सजेशन जो है वो देने हैं। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन लिख लो। आप देखो, एबीसी लिमिटेड is a large transitional company. ABC Limited is a large transitional company having diversified business activities with a huge shareholder base. The company is continuously expanding and generating employment. The company is continuously expanding and generating employment. Full stop. The company in its expansion and diversification business, the company in its expansion and diversification program decides to establish a new plant at Vikaspuri, an area which is underdeveloped. Full stop. The new plant is designed to use energy efficient technology
The new plant is designed to use energy efficient technology, and that will help the company to save production cost by 20%. Full stop. The company's decision, company apostrophe s, the company's decision goes well with the government. The company's decision goes well with the government policy of attracting investment to develop such underdeveloped regions. Full stop. The government has also announced tax holiday for 5 years. For the companies that invest in underdeveloped areas. Full stop. However, comma, the new plant may bring chaos. Chaos for the inhabitants of Vikaspuri region. The new plant may bring chaos for the inhabitants of Vikaspuri region, comma, which is otherwise tranquil. 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 Full stop. The new plant may result in increased cost of living. The new plant may result in increased cost of living, comma, aliens migration to the region, comma, disturbing the social and economic order. Full stop. The company seeing the possible protest tried to educate the people of Vikaspuri region and public in general that how its CSR, corporate social responsibility, ये करेंगे हम एथिक्स में, corporate social responsibility. The company, sensing the possible protest, tried to educate the people of Vikaspuri region and public in general that how its CSR policy, corporate social responsibility, CSR policy would help overcome the likely difficulties of the residents of Vikaspuri region. Full stop. In spite of this,
In spite of this, the protests begin. In spite of this, the protests begin, and some of the residents decided to approach the judiciary. As their plea before the government did not yield any result. 2016 का क्वेश्चन है ये। अब आप, ये थी सारी कंडीशन। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द इशू, नंबर 1, आइडेंटिफाई द इशू इन्वॉल्व इन द केस। Number 2, what can be suggested to satisfy the company's goal, company's goal to address the residents, apostrophe s वाला, residents concern, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आप एक यंग एस्पायरिंग गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ठीक है? तो आप जो हो गवर्नमेंट ऑफिस में जो है आप काम करते हो, अभी आप यंग हो और एस्पायरिंग हो, ठीक है? तो आप जो हो अब एज अ असिस्टेंट जो है वो काम कर रहे हो, ठीक है? आप हो असिस्टेंट किसके? डायरेक्टर जो है आपके डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है उसके आप असिस्टेंट हो, ठीक है? आपने रिसेंटली जो है सर्विस जो है उसको ज्वाइन किया है, और लकीली जो आपके सुपीरियर जो है, यानी कि जो आपके डायरेक्टर हैं, यानी कि जिनको आप असिस्ट कर रहे हो, वो काफी ज्यादा आपके साथ जो है कोऑपरेटिव है, ठीक है? और वो क्योंकि डायरेक्टर है तो उनकी एज जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है? तो वो जो है वो आपके सुपीरियर है, आपके तरफ जो है वो काफी काइंड है, और आपको ट्रेन करने के लिए वो रेडी है, ठीक है? आपको ट्रेन करने के लिए जो है वो रेडी है, यानी कि वो जो है वो काफी कोऑपरेटिव है आपके साथ, और वो जो है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है और वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन है, जिनको नॉलेज है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, ठीक है? DGE नॉलेज है उनको, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है उनकी उसकी नॉलेज है इनको, डायरेक्टर को, ठीक है? तो आप जो है उनको असिस्ट कर रहे हो। अब हुआ क्या कि एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो है उनको फीवर हो गया, तो वो जो है वो उस दिन ऑफिस जो है वो नहीं आए, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, आपको अपने घर पे ही बुला लिया, ठीक है? कि कोई जरूरी काम था तो उस वजह से उन्होंने आपको घर पे बुला लिया, तो वहां पे उनके साइन वगैरह जो है वो कुछ करवाने हो गए। तो जैसे ही आप उनके घर गए तो आपने उनकी डोर बेल जो है वो बजाने ही वाले थे, उससे पहले आपने क्या देखा, क्या सुना? आपको सुनाई दिया कि घर के अंदर से जो है वो आवाजें जो है वो आ रही हैं, ठीक है? तो जैसी वो आवाजें वगैरह जो है, आवाजें ऐसी थी कि जैसे दो लोग जो है वो आपस में लड़ाई कर रहे हो, ठीक है? तो जैसी आवाजें बंद हुई तो आपने डोर बेल जो है वो रिंग की, तो आप जो है आप घर के अंदर जो है वो चले गए। तो आपके ये जो थे डायरेक्टर जो थे, इन्होंने बहुत अच्छे से आपको ग्रीट किया, आपको बैठने के लिए बोला, और आपको जिस काम के लिए आपको बुलाया गया था वो काम जो है वो आपको समझाने लग गए। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि आपको दूसरे रूम से जो है किसी की रोने की आवाजें जो है वो आ रही है, ठीक है? और आपने क्या किया, आपने अपने डायरेक्टर से पूछने की कोशिश भी की कि क्या बात हुई है, लेकिन उनका जो जवाब जो था उस डायरेक्टर का वो आपको सेटिस्फैक्टरी जो है वो नहीं लगा, ठीक है? अगले दिन आपने क्या किया, आप ऑफिस गए, तो ऑफिस जाके आपको पता क्या चलता है कि ये जो डायरेक्टर जो है इसके घर पे जो है इसकी अपनी वाइफ के साथ जो है वो लड़ाई रहती है, और आपको बातचीत करने पे ये भी पता चला कि ये जो है ये उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये डायरेक्टर वो भी करता है, ठीक है? अब इस केस में क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि आप इस केस में जो है वो क्या करोगे, ठीक है? तो जो मल्टीपल आपसे चीजें जो पूछी गई हैं, आपसे बोला गया है एनालाइज ईच ऑप्शन विद इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है? 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपको तीनों ऑप्शंस को जो है वो एनालाइज करना है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो लिखने हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला आपके पास ऑप्शन क्या है,
पहला ऑप्शन ये है कि जस्ट इग्नोर करना है आपको, जस्ट इग्नोर थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज इट्स देयर पर्सनल मैटर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इग्नोर करो क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है, तो इस वजह से आप उस चीज को इग्नोर करो। सेकंड क्या है कि आप जो है इस चीज को रिपोर्ट करो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप जो है अपना सजेशन बताओ कि आपकी अप्रोच जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो आपको इन तीनों चीजों को जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, तीनों चीजों में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आप इग्नोर करते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगर आप रिपोर्ट करते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगर आप अपनी अप्रोच लगा रहे हो तो उसके पास उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो तीनों की तो आपको ऑप्शंस बताने हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। दूसरा, आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर आप इग्नोर करते हो तो उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर आप रिपोर्ट करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो आपकी अप्रोच आप बताओगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या होंगे। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को लिख लो। जो इसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसमें भी कुछ सेम ही ऐसी ही कंडीशन है, बस उसमें यह बताया गया है कि जो बिहेवियर यहां पे इसकी वाइफ के साथ था वही बिहेवियर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आपके साथ होगा। ठीक है, तो वो अलग से डिस्कस करते हैं। अभी रुक के अभी इसको लिख लो। क्वेश्चन लिखो, यू आर यंग एस्पायरिंग एंड सिंसियर एम्प्लॉय You are young, aspiring and sincere employee in a government office, working as an assistant to the director of your department. Since you have joined recently, डिपार्टमेंट के बाद फुल स्टॉप लगा लो, उसके बाद लिखो since you have joined recently, comma, you need to learn and progress, full stop. Luckily your superior is very kind. Luckily, your superior is very kind and ready to train you for your job. Full stop. He is very intelligent and well-informed person. He is very intelligent and well-informed person, having knowledge of various departments, full stop. In short, comma, you respect your boss. In short, comma, you respect your boss and are looking forward to learn a lot from him. Full stop. पहला चेंज कर दो. Since you have good tuning with the boss, comma, he started depending on you. Full stop. On one day, नहीं सिर्फ one day लिखो. One day, due to ill health, he invited you at his place for finishing some urgent work. Full stop. You reached his home and before you could ring the bell,
You heard shouting noises. You heard shouting noises. Full stop. You waited for a while. You waited for a while. Full stop. After entering the house. After entering the house, the boss greeted you. After entering the house, the boss greeted you and explained the work. The boss greeted you and explained the work. Full stop. But you were constantly disturbed. But you were constantly disturbed by the crying of a woman. By the crying of a woman. Full stop. At last, you inquired with the boss. At last, you inquired, I-N-Q-U-I-R-E-D, inquired with the boss. But his answer did not satisfy you. But his answer did not satisfy you. Full stop. Para change. Next day, comma, you were compelled to inquire further. Next day, you were compelled to inquire further in the office and found out that his behavior is very bad at home. That his behavior is very bad at home with his wife. With his wife. Full stop. He also beat up his wife. He also beat up his wife. Full stop. His wife is not well educated. His wife is not well educated and is a simple woman. And is a simple woman in comparison to her husband. In comparison to her husband. Full stop. You see that though your boss is a nice person, in the office, comma, he is engaged in domestic violence at home. He is engaged in domestic violence at home. Full stop. Para change. In such a situation, you left with the following options. In such a situation, you left with the following options. Full stop. Analyze each option. Analyze each option with its consequences. With its consequences. First option है, first mark देखो, first point, just ignore thinking about it, because it is their personal matter. Number 2, repost the case, report the case to appropriate authority. Number 3, your own innovative approach towards situation. थर्ड क्वेश्चन है आपका, पवन जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए एज एन ऑफिसर जो है पिछले 10 साल से काम कर रहा है। पवन
स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, 10 साल से जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, 10 साल से मतलब 10 साल उसकी सर्विस को हो चुके हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे रूटीन जो है ट्रांसफर जो है वो होती रहती है, तो पवन की भी ट्रांसफर हुई है, तो उसको एक नए डिपार्टमेंट में जो है वो भेजा गया है, ठीक है। तो पवन एक न्यू डिपार्टमेंट जो है वो वहां पे जाता है और वहां पे जो है 5 उसके कॉलीग्स हैं, ठीक है, उसको मिला के 5 लोग और हैं और एक उनका बॉस है, ठीक है। तो जैसे ही पवन जो है वो नए ऑफिस में जाता है तो उसको क्या पता चलता है कि जो उसका बॉस जो है वो काफी ज्यादा जिद्दी तरीके का इंसान है, ठीक है। ये उसको पहले ही ये जो 5 उसके कॉलीग्स जो थे उन्होंने जाते ही इसको बता दिया होगा कि अपना ये जो बॉस जो है ये काफी ज्यादा जिद्दी तरीके का इंसान जो है वो है, ठीक है। तो पवन को जो है पहले ही उसकी रेपुटेशन जो है, इसके बॉस की रेपुटेशन जो है वो पवन तक पहले ही पहुंच चुकी है कि वो जिद्दी है और इनसेंसिटिव है, ठीक है, पवन का बॉस। अब हुआ क्या कि पवन ने भी इस चीज को बार बार जो है वो नोटिस किया और पवन को यह फील हुआ कि इसके बॉस को जो है इससे बिना वजह के कोई खुंदक जो है इसका बॉस जो है वो इसके साथ रखता है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई मीटिंग वगैरह होती है तो ये पवन का बॉस जो है, पवन का जो भी उस मीटिंग में कुछ भी कंट्रीब्यूशन या फीडबैक जो होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। और अदरवाइज भी जब पवन कभी अपने बॉस के पास जाता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, पवन का बॉस जो है उसको बिना बात के उसको डांट जो है स्कोल्ड कर देता है, ठीक है। तो ये पवन के साथ जो है ये डेली बेसिस पे जो है ये हो रहा है। अब इस वजह से हुआ क्या है कि पवन के घर पे भी प्रॉब्लम्स जो है वो रहनी स्टार्ट हो गई है। पवन की अपनी वाइफ के साथ भी उस वजह से लड़ाई जो है वो हो जाती है, क्योंकि उसके ऑफिस में ही मेंटल पीस जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है। तो पवन ने क्या नोटिस किया कि उसकी वाइफ के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े रहने जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है उसकी वाइफ पे निकल जाती है, उसकी वाइफ उसको कुछ कह देती है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसकी वाइफ के अलावा जो घर पे जो बाकी मेंबर्स जो है उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। यानी कि पवन की लड़ाई जो है अपनी वाइफ के साथ और घर के जो बाकी मेंबर्स जो है, बाकी फैमिली मेंबर्स जो है उनके साथ भी उसकी लड़ाई जो है वो हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बॉस जो है वो इनसेंसिटिव है और वो जो है बिना बात के वो पवन से कोई ना कोई खुंदक रखता है और बिना बात के पवन जो है उसको डांट देता है, पवन को जो है वो उसका बॉस डांट देता है। अब इसकी वजह से पवन का जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो डैमेज हो चुकी है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पवन की वो डैमेज हो चुकी है। अब पवन के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उनको हमने देखना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू पवन। सबसे पहले पवन जो है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट अप्रोच पवन शुड अडॉप्ट फॉर ब्रिंगिंग पीस एट ऑफिस एंड एट होम। ठीक है, पवन के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से वो ऑफिस प्लस होम यहां पे पीस जो है वो ला सके। ठीक है, पवन ऐसा क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से ऑप्शंस है पवन के पास जिस वजह से वो जो है बट अप्रोच, क्या अप्रोच फॉलो करे, ऑप्शन तो ऊपर डिस्कस करने हैं, क्या अप्रोच फॉलो करे जिस वजह से उसके ऑफिस और होम में जो है पीसफुल माहौल जो है वो क्रिएट हो सके। दूसरा ये आपको डिस्कस करना है। तीसरा क्या है, एज एन आउटसाइडर। ठीक है, आप जो हो वो आउटसाइडर हो, आपने अपने सजेशंस देने हैं, अपने सजेशंस देने हैं किसके लिए, फॉर बोथ बॉस और किनके लिए, सबऑर्डिनेट्स, जो उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, यानी कि ये 5 मेंबर प्लस छठवां ये पवन, ये सब मिलके जो है इनको आप क्या सजेशंस दे सकते हो जिससे ये सिचुएशन जो है ये सुधर जाए। ठीक है, तो ये 3 जो है ये क्वेश्चंस है आपके। ठीक है, पिछले वाले में क्या था, वाइफ जो है वो सफर कर रही थी, इस बार जो है एक एम्प्लॉय जो है वो सफर कर रहा है। ठीक है, बाकी कंडीशन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन, ये 2021 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। लिखो, पवन इज वर्किंग एज एन ऑफिसर, पवन इज वर्किंग एज एन ऑफिसर for the last 10 years, full stop, as a part of routine transfer,
He was posted to another department. He was posted to another department. Full stop. He joined a new office. He joined a new office along with 5 others. Along with 5 others. इसके 3 पार्ट्स हैं, 4 हैं, ठीक है, चौथा भी लिखवा देता हूं आपको. He joined a new office along with 5 others, 5 other colleagues, 5 other colleagues. Full stop. The head of the office was a senior officer conversant with conversant, conversant with the functioning of the office, full stop. As a part of general inquiry, comma, Pawan gathered, that is senior officer, carries the reputation, Pawan gathered, that is senior officer, carries the reputation of being difficult and insensitive person, having his own disturbed family life, full stop. Initially all seemed to go well. Full stop. However, comma, after some time, Pawan felt that the senior officer was belittling him, belittling him. Belittling him का मतलब होता है किसी इंसान को छोटा दिखाना, ठीक है, कमजोर दिखाना, छोटा दिखाना. Belittling him and at times unreasonable. Full stop. Para change. Whatever suggestions given or views expressed by Pawan in the meetings were summarily summarily rejected and the senior officer would express displeasure in the presence of others. Full stop. It became a pattern of
It became the pattern of Boss's style. B-O-S-S apostrophe. Boss's style of functioning. Boss's style of functioning to show him in bad light. Show him in bad light, highlighting his shortcomings. Show him in bad light, highlighting his shortcomings, and humiliating publicly. Full stop. It became apparent that though there were no serious work-related problems, it became apparent, A-P-A-R-E-N-T, apparent, that though, T-H-O-U-G-H, though there were no serious work-related problems, comma, the senior officer was always on one pretext. The senior officer was always on one pretext, P-R-E-T-E-X-T, or the other. Senior officer was always on one pretext or the other, and would scold and shout at him. Full stop. The continuous harassment and public criticism of Pawan resulted in loss of confidence, comma, self-esteem, and equanimity, E-Q-U-A-N-I-M-I-T-Y, equanimity. Full stop. Pawan realized that his relation with his senior officer was becoming more toxic. And due to this, he felt perpetually, P-E-R-P-E-T-U-A-L-L-Y, perpetually tensed, comma, anxious, T-E-N-S-E-D, tensed, comma, anxious, A-N-X-I-O-U-S, anxious, and stressed. Full stop. His mind was occupied with negativity and caused him mental torture, comma, anguish and agony, A-G-O-N-Y, agony. Full stop. Eventually, it badly affected his personal and family life. Full stop. He was no
he was no longer joyous, 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 comma happy, joyous, comma happy, and contented, 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 एक मिनट रुको, हाँ, contented, 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 even at home, full stop. Rather without any reason, he would lose his temper. Rather without any reason, he would lose his temper with his wife. Rather without any reason, he would lose his temper with his wife and other family members. Full stop. The family environment was no longer pleasant, 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 and congenial, 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 full stop. His wife, who was always supportive, supportive, supportive to him, also became, his wife who was always supportive to him also became a victim of his negativity and hostile behavior. Full stop. Due to harassment and humiliation, suffered by him in the office, comma, comfort and happiness, virtually vanished from his life. Full stop. Thus, comma, it damaged his physical and mental health. Full stop. अब 4 ऑप्शंस है आपके सामने, मतलब 4 क्वेश्चंस हैं, चारों के आपको आंसर करने हैं. फर्स्ट है आपका, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू पवन? What are the options available to Pawan to cope with the situation? Question mark. Second point, what approach Pawan should adopt? For bringing peace, comma, tranquility, and congenial environment, congenial environment in the office and home. Third question, as an outsider, third point, as an outsider, what are your suggestions? For both boss and subordinates to overcome this situation?
overcome this situation, and for improving the work performance, mental and emotional hygiene. For improving the work performance, mental and emotional hygiene. Question mark. Fourth point. In the above scenario, what type of training would you suggest for officers at various level in the government offices? आंसर लिखने से पहले, क्लास खत्म होने से पहले, ये कौन कौन सी ट्रेनिंग्स जो है वो इनको सजेस्ट की जा सकती है। ना तो ये हमने अपने सिलेबस में किया है, ठीक है, ना ही ये आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था, और ना ही हमने इसको कवर किया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था कि आपको जो है, जो मैंने आपको ARC रिपोर्ट जो है, दो चीजें मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, एक ARC रिपोर्ट बोली थी और एक 75 पेजेस जो है वो बोले थे मैंने आपको पढ़ने के लिए। वहां पे दिया हुआ है इसका आंसर, ठीक है, जो वहां पे अलग अलग ट्रेनिंग्स जो हैं जो सजेस्ट की हुई हैं। उसके अलावा अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह भी पढ़ते हो तो वहां पे भी कई बार इस तरीके की ट्रेनिंग्स जो है वो उनकी बात की जाती है, ठीक है। तो इस वजह से वो रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो आपको पढ़ने के लिए बोली गई थी। तो जिसने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी वो इसका आंसर जो है वो दे देगा, ठीक है। तो उसका आंसर जो है वो उस रिपोर्ट में है कि कौन कौन सी ट्रेनिंग जो है वो देनी चाहिए। सबसे पहले उनको सेंसिटिव बनाना है तो सेंसिटिव ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए बॉस को, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिकेशन ट्रेनिंग की, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग आपको बॉस को भी कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपको भी कम्युनिकेट करना आना चाहिए ताकि अपनी प्रॉब्लम जो है वो बॉस के सामने रख सको, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग जो है वो जरूरी है। उसके अलावा रोल प्लेइंग ट्रेनिंग, ठीक है, कि एक एम्प्लॉय का क्या रोल होता है, एक बॉस का क्या रोल होता है, तो दोनों के पास जो है वो ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए। बॉस को और एम्प्लॉय को अपने रोल के अगेंस्ट जो है वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जो उनका रोल है, जो उनका रोल बनता है उनके ऑफिस में और उनके घर में, उस तरीके से हर इंसान को उसी तरीके से वो रोल जो है वो निभाने चाहिए, ठीक है। तो रोल प्लेइंग ट्रेनिंग। उसके अलावा असर्टिवनेस ट्रेनिंग जो है, ये और 2-3 ट्रेनिंग जो है वो आप नाम जो है उनके वो लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास केस स्टडीज की, जो आपकी अब 2 क्लासेस जो है केस स्टडीज की वो और आएंगी, ठीक है। उसके अलावा हमारा छोटे से 2-3-4 टॉपिक्स जो है बस वो बचे हैं, तो आपकी ये सिलेबस जो है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। एट मैक्स 5 से 6 क्लासेस जो है उसके अंदर आपका सिलेबस जो है ये खत्म हो जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे गवर्नेंस, ठीक है। जो जैसे एथिक्स खत्म होगा तो हम गवर्नेंस जो है, मोस्ट प्रोबेबली गवर्नेंस जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।